अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। अच्छा जी, ये पीआर में मिला है मुझे। बिल्कुल जी, ऐसा सोचना भी नहीं, कोई बंदा ना सोचे, ऐसी कोई बात नहीं। ये मैंने अपनी ना मेहनत की कमाई से यही समझ लो, मेहनत की कमाई से मंगवाया है। यही समझ ले कि ये मेरी मेहनत की कमाई से ही आया है। ये ऑयल है। मैं ना असल में बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिरने लग पड़े थे, बिल्कुल ही गंजी हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो जी, इसको भी पहले मैंने वो जो सामने ब्लू कलर वाली क्रीमें पड़ी है टिकटॉक से ही देखकर मंगवाई थी और उनका तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो चलो इसको भी आजमाया जाए ज़िंदगी में। जैसे दूसरी शादी करके दूसरे शोर को तो मैंने आजमा लिया, तो चलो मैं क्रीम, ऑयल और शैम्पू को भी आजमा लेती हूँ, हो सकता है अच्छा ही निकल है। तो ये जैसे ही आया मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। ये 7 छोटे छोटे बच्चे उन्होंने दिए थे, एक शैम्पू का था और एक आपका जो होता है ना फेस वॉश, उसका था। तो ये शायद कैप भी थी दोनों। तो मैं बड़ी इंजॉय कर रही थी। बड़ा मज़ा आता है जब अपने पैसों से चीज़ आए ना, तो मैं कहती हूँ बड़ा ही मज़ा आता। बंदा वहाँ चुड़न लग पैना है। खैर पीआर मुझे तो कोई नहीं देता अभी तक, तो मुझे नहीं पता पीआर कैसे आते हैं क्या नहीं। ऐसी कोई फ़िल्म नहीं भाई। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होती, असल बात होती है। जब ये मैं मंगवा रही थी तो असमत की बेटी कहती है कि आंटी मुझे भी दीजिएगा ऑयल जब आपका आएगा, शैम्पू। मैंने कहा ना पुत्र, तुम लोगों के माशाल्लाह उन लोग बाल बहुत लंबे हैं, दोनों बहनों के, अम्मी की, उनके भी, तीसरे की भी लंबे ही हैं, लेकिन बहनों के बहुत लंबे हैं। मैंने कहा बहन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मेरी नंद और सास लगती हैं, नीचे कोई चीज़ जाती है उसकी फिर मुझे लाश मिलती है। मैंने कहा मैं 2 दिन में ये तेल, ये दोनों चीज़ें आई थी जी 3300 में, ठीक है, शैम्पू और ऑयल। और इसका बहुत ज़्यादा रिव्यू देखा तो फिर मैंने मंगवाया। ज़िंदगी में बड़े पैसे खर्च कर लिया। मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं आजमा कर। खैर उसने कहा, तो मैंने कहा कि भई आप लोगों के कितने लंबे बाल है कि दूँगी मैं शैम्पू और ऑयल तो दे दूँ, लेकिन तीसरे दिन मुझे खाली बोतलें मिलेगी। उसको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने दिल में सोचा मतरेई माँ ना इसलिए ही आप लोग कहोगे मैं मतरेई माँ ना इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह से वो भी अपना कमाती है, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है, अच्छा खासा कमा लेती है। मंगवा सकते हैं माशाल्लाह, बाप से भी कह के मंगवा सकती हैं। लेकिन मैंने कहा कि उनके बाल लंबे हैं ना यार, फिर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर रोज़ मुझे तो कोई नहीं मंगवा के देता। क्या करें जी, कभी कभी ज़िंदगी में यकीन करना पड़ जाता है। जैसे अपनी नंद और जेठ की बात पे यकीन करके मैंने ये शादी की, ऐसे ही मैंने ऑयल पे भी और शैम्पू भी यकीन करके ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। तो खैर उसके बाद फिर मैंने अपने कमरे में साइड टेबलों पे गीला करके कपड़ा लगाया, मारा, यही कहते हैं ना, शायद यही कहते हैं। फिर बेड के ऊपर मारा, लेकिन मुझे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसे दाग पड़े हुए हैं ना, फिर वो मुझे स्प्रे लाना पड़ेगा, उससे ही हटेंगे। इतने बुरे लग रहे हैं ना सारे दाग फर्नीचर के। उसके बाद फिर फ़र्श धोया और बिल्कुल सीढ़ियों से एहतियात करते होते मैंने कभी सीढ़ी बिल्कुल नहीं दूंगी, कुछ सीढ़ियों पर पानी चल जाता। मैं सोतन की हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सोतन की सीढ़ियाँ नहीं हैं। सीढ़ियाँ भी मेरे ही, मैं ही ऊपर आती जाती हूँ, उनके ही घर में सीढ़ियाँ हैं, क्या कहूँ अब तो खैर सीढ़ियों पे पानी चला जाता है ना, तो फिर पता सारा गिराज धोना पड़ता, सीढ़ियों से नीचे उतरता है सारा गिराज से बाहर, गेट के बाहर बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। फिर ज़्यादा पानी गिराओ तो सोफ़ों के नीचे, सारी ढलान फ्रिज के नीचे बहुत मसला बन जाता है। मैंने लोटे में डाला कतरा सा पानी, मैंने सारे फ़र्श पे डाला और ऊपर से लगा दिया वाइपर, और अब अपनी तरफ से सफाई हो गई है। ये खैर साफ़ ही लग रहा था। तो खैर उसके बाद आप लोगों की काफ़ी फरमाइश पर भी और मैंने कहा चलो आज मैं अपने किचन में अपने लिए खाना बनाती हूँ। सोतन से किचन अलग किया। वो सोतन मुझे वही कल रात से यही कह रही हैं मज़ाक में कि तुम हमसे अलहदा होगी हो, ये वो। हस्बैंड कह रहे हैं कि ये अलहदा पकाया करेगी। मैंने कहा हाँ बस मैंने कहा तो है, अब देखें क्या होता है। तो कल मैं लेटी थी तो दिल कर रहा था। कमरा तो मैंने खैर अभी भी कल थोड़ी सी सफाई की थी, अभी पर्दे उतरवाए हैं सारे, और शीटें लेके आऊँगी। साइड टेबलों पे शीटें न्यू डालूँगी, दीवार पे भी जो बेड के पीछे जगह है उधर भी शीट चिपकाऊँगी, और पर्दे वगैरह धो के सारा नीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। और आज किचन भी किया है, सारे डब्बे उतार के धोए हैं, जो कि कल वीडियो में, अब ये कल था जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं, जब मैं रेंट के घर पे होती थी तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं चिकन वाला अपनी मर्ज़ी का सही खूब मसालों वाले चावल बनाऊँ ना। अच्छा यहाँ पे जब से आई हूँ ना तो सब दूसरों की मर्ज़ी से ही पकता है सब की, क्योंकि ये लोग मसाले बहुत कम खाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, आप लोगों के भी हस्बैंड कम खाते होंगे, मेरे हस्बैंड बहुत कम मसाले खाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले गई जी, जाके मैंने चिकन ख़रीदा चिकन ख़रीद के ले के आई। पहले मैं सोचती रही बनाऊँ ना बनाऊँ,
समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, बिल्कुल भी ना। कह रही छोड़ो नीचे दाल बनी हुई है खा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी अलग हुआ जाता है, मैं आज नीचे से दाल खा लूँगी, कल फिर मैं बना लूँगी अंडी, फिर वो ले लेंगे, फिर इस तरह वही रोज़मर्रा की रूटीन हो जाएगी। चलो हिम्मत करो और जाके अपनी चीज़ें ले आओ और बनाओ। लो जी, आधी वॉइस ओवर कल की थी उधर ही छोड़ दिया। अच्छा कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है तो क्या नहीं, तो आधी वॉइस ओवर अभी करने लगी हूँ। कल मेरी अच्छा कभी कभी इंसान की सिर्फ तबीयत पे नहीं होती बात, तबीयत ख़राब है, कभी कभी दिमाग भी ख़राब होता है। आप लोगों का कभी हुआ है दिमाग ख़राब? मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है यार, पता नहीं क्यों। मुझे मेरा दिमाग ख़राब रहता है बस, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई वीडियो डालनी अच्छी नहीं लगती, किसी से बात करना अच्छा लगता। मैं इतनी अजीब हो गई हूँ, मतलब मुझे अपने हस्बैंड नहीं अच्छे लगते। अब मुझे पता नहीं क्या हो गया यार, दुआ किया करो कि मैं मेंटली तौर पे ठीक हो जाऊँ ताकि मुझे सब कुछ अच्छा लगे, ज़िंदगी अच्छी लगे, सब कुछ अच्छा लगे। अच्छा ये मैं बना रही थी बिरयानी, शॉर्टकट में बिरयानी तो नहीं, खैर इसको पुलाव ही कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं चिकन लेकर आई, चिकन को यहाँ पे मैंने प्याज में, अच्छा चलो आज मैं रेसिपी साथ साथ बता देती हूँ आप लोगों को। कोई भी नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि खाना तो देखो मिल ही रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का वादा है कि खाना अल्लाह ने हमें देना ही देना है, तो थोड़ी सी मेहनत हमने करनी है ताकि मैं अपना घर बना सकूँ बस। अच्छा यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करके चिकन उसमें ऑयल में किया था ब्राउन थोड़ा सा ना, और एक टमाटर काटा और उसमें मैंने जर्दे का रंग डाला, उसमें मिर्चें, उसमें बिरयानी मसाले का पैकेट डाला। अच्छा बिरयानी मसाले का जो पैकेट होता है ना छोटा, उसमें यार नमक बहुत डालते हैं, बहुत ज़्यादा नमक होता है, मसाला इतना नहीं लगता जितना नमक लगता है, तो वो मैंने डाला। इतनी सी बात पे मेरी रेसिपी मुकम्मल होगी यार, ऐसे थोड़ी होता है। खैर वो मसाला डाला है मैंने, टमाटरों में सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, वो आधा पैकेट डाला है, छोटा ही पैकेट था लेकिन उसमें से भी आधा डाला है क्योंकि मेरे पास चावल थोड़े थे, एक ही गिलास चावल थे, जो स्टील वाला गिलास होता है ना वो, तो बड़ा वाला वो वाले चावल थे मेरे पास। अच्छा उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए था, काफ़ी देर पहले, किचन साफ़ करने से पहले ना मैंने भिगो दिए। तो अब वो सारे मसाला और मिर्चें शिर्चें बाद में मैंने चेक किया तो कम थी, तो इसमें मैंने टमाटरों में जर्दे का रंग डाल के वो बिरयानी मसाला डाल दिया, और नमक हल्का सा जब मैं डाल कर रही थी ना चिकन को ब्राउन ऑयल में, तो उस टाइम मैं नमक डाल देती होती हूँ ताकि चिकन के अंदर तक नमक लग जाए। तो यहाँ पे ये मैंने भूना और वाकई इतने मज़े के चावल बने थे, यकीन करें इतने मज़े के बने थे। और एक प्लेट पहले मैंने नीचे दी। अच्छा मेरी आदत है, मैं नीचे जहाँ पहले मैं नंद के साथ थी तो मैं जो भी मेरे साथ होता है, जैसे पुरानी यहाँ पे देखें मिर्चें मैं और डाल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो मिर्चें कम थी। तो मेरी आदत है जब मैं पुराने घर में होती थी तो अपनी जिठानी को भी लाजमी देती थी ना चावल, या कुछ भी अच्छी चीज़ ऐसी बनाती थी तो उसको लाजमी देती थी, और वो मुझे भी देती थी, सिर्फ मैं ही नहीं वो भी मुझे देती थी और मैं भी उनको देती थी। और अब यहाँ पे अगर मैं अलहदा ऊपर कुछ भी बनाती हूँ तो मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैंने नीचे ज़रूर देना है, थोड़ा दूँ जितना दूँ नीचे ज़रूर देना, अकेले मैं नहीं खाती। अच्छा तो यहाँ पे ये पानी डाला और कैमरा ट्राइपॉड से मैंने हटा लिया था क्योंकि मुझे फिर मोबाइल भी चाहिए था। अच्छा ये बहुत पतली हो गई हैं देगचियाँ मेरी ना, पुरानी हैं, काफ़ी पुरानी शादी की हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक नॉन स्टिक देगची ले लूँ, इतनी सी ले लूँ जिसमें मैं चावल भी बना लिया करूँ और हांडी भी इंशाल्लाह लूँगी। अब ये थे जी मेरे पास चावल, और अभी क्या बताऊँ, अभी तो मैं नाश्ता बना के हस्बैंड को दे के ख़ुद भी थोड़ा सा किया और ऊपर आई हूँ। तो मैंने कहा कल की वीडियो ऐसे ही पड़ी है, वॉइस ओवर कर लेते हैं। कल फिर मेरी सोतन की और मेरी अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी, किस बात पे, मेरी वो कह तो रही थी अच्छा तुम ऊपर पकाओ, अच्छा तुम ऊपर पकाओ, लेकिन फिर मुझसे गिला कर रही थी कि तुम ज़िम्मेदारी नहीं उठाती, हस्बैंड के कपड़े जूतियाँ तुम नहीं संभालती, धो के नीचे रख जाती हो। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, नीचे माशाल्लाह 10 मरले की कोठी हस्बैंड ने बनाई है, अलमारियाँ हैं दीवारों में बनवाई हैं, सब कुछ है, ऊपर एक लोहे वाली अलमारी है, उसमें मैं मुझे क्या मजबूरी है जो उसमें मैं संभाल के रखूँ कपड़े जूतियाँ हस्बैंड के। चलो कोई मजबूरी होती है ना कि मेरा घर बहुत दूर है, मैं अलहदा हूँ, मेरे पास एक अलमारी है, तो हस्बैंड का घर दूर है तो मैं रख भी लूँगी, रखते भी हैं लोग, पंडुकलियों में बांध के रख लेते हैं लोग। तो लेकिन अब एक जगह पे रह रहे हैं, नीचे अलमारियां हैं
तुम लोगों का हक ज़्यादा, तुम लोगों ने पैसा ज़्यादा लिया हुआ है, तुम लोगों ने हर चीज़ ज़्यादा लिया, तो क्या हस्बैंड के कपड़े नहीं तुम लोग संभाल सकते? मेरा काम है धोना, ठीक है, मैं उनको 45 मिनट से ज़्यादा धोती हूँ, फिर कफ कॉलर चेक करती हूँ, जो गंदे होते हैं दोबारा धोती हूँ। ये देखिए अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है चावल देख के। चावल तो है रोज़ ही मुझे मिले ना तो मैं कहती हूँ मैं रोज़ खाऊँ। तो अभी मैं ये तफसील में बाद में जाऊँगी या कल वाली वीडियो में चली जाऊँगी। अभी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो हो रही है ख़त्म, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जब इस किचन में काम कर रही होती हूँ ना, मुझे अपने बच्चे बेहद याद आते हैं, क्योंकि जब मेरी बच्चियाँ आती हैं ना तो वो, अच्छा वो जो सामने लोटा है ना, अब कई कहेंगे वो सिर्फ़ फ़र्श धोने वाला है, ठीक है। ये जो जेज़ में नहीं अम्मियाँ देती होती हैं, ये वो लोटा है मेरा तो नहीं है, खैर मेरा नीचे इन्होंने रखा हुआ है, ये उनका नीचे वालों का। तो ये वो लोटा, मैं इससे फ़र्श किचन का धोती होती हूँ पानी डाल के। तो यहाँ पे मैं प्लेटों में डाल रही थी, एक जन्नत को दी थी, एक खुद ली थी, एक नीचे दी और एक प्लेट हस्बैंड के लिए रखे थे चावल। अच्छा, मैं कह रही थी यहाँ पे मुझे अपनी बेटियाँ बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो आती हैं तो मैं लहदा पकाती होती हूँ। आप लोग दुआ करें जल्दी से दिन गुजरे, मैं उनको फिर बुलाऊँ। अभी बुला नहीं सकती, फिर हस्बैंड बातें करेंगे कि अभी रह के गई हैं और तुमने फिर बुला लिया। ये मजबूरियाँ जो है ना हमें खा गई हैं। ये मेरा अपना घर होता तो कितना अच्छा होता ना, जब दिल करता मैं उनको बुला लेती, जब दिल। अच्छा, यहाँ पे मैंने शीट मंगवाई है खाने वाली, ये पर्दे उतारे हुए हैं धोने के लिए, अब टैंकर वाला पानी डाल के जाएगा तो धोऊंगी। ये देखिए मैं अपना कमरा नीट क्लीन करना चाह रही हूँ, कल किचन किया नीट क्लीन सारा, वो मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगी। और अब कमरे की बारी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी, ज़िंदगी हुई, मूड ठीक हुआ तो ज़रूर करूँगी। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मुझसे याद रखिएगा।